आइए आज के क्लास में संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का टॉप VVI क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया, सारा क्वेश्चन VVI हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इतना देख लेते हैं तो आपका मूल अधिकार से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है। तो बताइए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है। तो ये भाग 3 में है। किस में है? तो भाग 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मूल अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। तो मूल अधिकार किससे होते हैं? तो 12 से 35 तक कितना है? तो क्या है? तो मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो 35 तक है। कितने तक? तो 35 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाग 3 12 से स्टार्ट होकर 35 तक। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में अभी कितने हैं? तो ये 6 हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में 7 थे। इतना देख लेते हैं तो बाकी दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरा एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें। इसके बाद भाग संविधान का भाग 3 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा आप सभी से। चलिए देखते हैं कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है। तो जैसे प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो 7। अभी कितना है? तो 6। संपत्ति का अधिकार जो भी है वो हटा दिया गया है। कौन अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कौन संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का मूल अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 के क में, मतलब कि 300 के ए में है। एग्जाम में क भी दे देता है, ए भी दे देता है। नेक्स्ट। तो घबराना नहीं है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में है। किस में है? तो 14 से 18 में है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो भेदभाव का निषेध। 15 किससे है? तो भेदभाव का निषेध। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव के आधार पर कौन से हैं? आधार कौन से हैं? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव है। आर्टिकल 15 में क्या है? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। चलिए नेक्स्ट। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। किससे है? तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर से संबंधित है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? तो छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता बोलते हैं। छुआछूत का अंतर संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 18 में किससे संबंधित है? तो उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। किस में है? तो आर्टिकल 19 से 22। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो 6। कितनी है? तो 6। अगला क्वेश्चन है कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तब बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के ए के क में है। 19 के फर्स्ट के क में है बोलने की स्वतंत्रता। चलिए एग्जाम में देखिए ABCD भी करके पूछ देता है, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन का टाइप करा लिए हैं। आइए सभी को ध्यान से समझते हैं। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19 ए के ए में। शांतिपूर्ण सभा करने की तो बी में है। देखिए बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के ए में, सभा करने की बी में, और संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में है।
संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में। चलिए अगला देखते हैं। आइए, संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में और भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता तो ये डी में है। कहीं भी रहने की स्वतंत्रता तो ये 19 के ई में है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता तो ये जी में है। सारा अनुच्छेद 19 का ही है, लेकिन ABCD करके उसको बांटा गया है। चलिए एक बार और समझिए। देखिए, बोलने की स्वतंत्रता 19A में है, शांतिपूर्ण सभा करने की 19 के बी में, संघ बनाने की 19 के सी में, भारत में कहीं भी घूमने के 19 के डी में, कहीं भी रहने का तो 19 के ई में, व्यवसाय करना मतलब कि वहाँ पर कुछ भी करना तो 19 के जी में है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 किसे है? तो अपराधों के विरुद्ध संरक्षण। अपराधों के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के एक किससे जुड़ा है? अनुच्छेद 21 एक किससे जुड़ा है? तो शिक्षा का अधिकार। किससे? तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14। तो 6 से 14। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किससे है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 23-24 में है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी निषेध। किससे? तो मानव तस्करी निषेध। अनुच्छेद 24 क्या रोकता है? तो अनुच्छेद 24 क्या रोकता है? तो बाल श्रम, मतलब कि 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को काम वाम करने का अधिकार नहीं देता है। ये क्या है? तो आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि कोई भी धर्म मानने या छोड़ने का अधिकार किस में है? तो 25 से 28 में है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 25 क्या देता है? तो धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 क्या देता है? तो धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 27 क्या रोकता है? तो धार्मिक कर। क्या रोकता है? तो धार्मिक कर। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 28 किससे जुड़ा है? तो अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है अनुच्छेद 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस में है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस में है? तो 29-30 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस में है? तो 29-30 में है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा आर्टिकल 29। आर्टिकल 19 तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद 30 किससे जुड़ा है? तो अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। यह कथन किसका है? तो ये भीमराव अम्बेडकर दिए थे, संविधान की आत्मा। मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति मूल अधिकार कब निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति मूल अधिकार कब निलंबित कर सकता है बताइए? तो आपातकाल में। जब देश में इमरजेंसी लगता है तो उसमें मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट। किस आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित होता है? तो अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल में होता है निलंबित। अनुच्छेद 21 कब निलंबित नहीं होता है?
तो ये आपातकाल में भी नहीं होता है। प्राणदयी को और निजता का अधिकार देता है कौन? तो आर्टिकल 21, जो कि ये इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 कब निलंबित नहीं होते हैं? तो कभी नहीं, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 19 कब निलंबित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में इमरजेंसी लगेगा तो आर्टिकल 19 निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है जो इस आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ये सब। चलिए नेक्स्ट, समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मूल अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं? तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या है? तो सरकार और संसद। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार नागरिकों को मिलते हैं या सभी को? तो कुछ केवल नागरिकों को। मूल अधिकार सभी को नहीं थोड़ी मिलता है, जो बाहर से आएगा उसको नहीं मिलेगा, कुछ केवल नागरिकों को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को है? तो ये आर्टिकल 19 है। कौन है? तो अनुच्छेद 19। कौन सा अधिकार विदेशी को भी मिलता है? तो आर्टिकल 21 प्राणदयी और निजता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में है, ये विदेशी को भी मिलता है। आर्टिकल 21 जैसे कि स्वतंत्रता, उसका प्राणदयी और निजता के, जैसे कि क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, उसका वो अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 देता है। चलिए नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो ये अवैध गिरफ्तारी से मुक्त। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो अवैध गिरफ्तारी से मुक्त। चलिए नेक्स्ट, परमादेश क्या है? तो परमादेश है कर्तव्य पालन का आदेश। कर्तव्य पालन का आदेश परमादेश। प्रतिषेध क्या है? तो निचली अदालत पर रोक। प्रतिषेध क्या है? तो निचली अदालत पर रोक। उत्प्रेषण क्या है? तो आदेश रद्द करना। उत्प्रेषण क्या है? तो आदेश रद्द करना। चलिए नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा क्या है? तो पद की वैधता जांच। अधिकार परीक्षा क्या है? तो पद की वैधता जांच। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी रीट हैं। क्या हैं? तो रीट हैं। रीट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। रीट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो हाई कोर्ट की रीट से है। अनुच्छेद 226 किससे है? तो हाई कोर्ट की रीट से है। मूल अधिकार संविधान में क्यों जोड़े गए? तो नागरिकों की रक्षा हेतु। मूल अधिकार संविधान में क्यों जोड़े गए? तो नागरिकों की रक्षा हेतु। क्या मूल अधिकार निरंकुश है? तो नहीं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो ये राज्य लगाता है। उचित प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो उचित प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। सूचना का अधिकार किससे जुड़ा है? तो आर्टिकल 19 से ही जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार किसमें शामिल है? तो यह अनुच्छेद 21 में। प्राणदयी और निजता का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 21 में क्या क्या शामिल है? तो गरिमापूर्ण जीवन। क्या क्या शामिल है? तो गरिमापूर्ण जीवन। चलिए नेक्स्ट, मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? तो मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। चलिए नेक्स्ट, प्रदूषण मुक्त जीवन। तो ये आर्टिकल किस में? तो 21 में है। महिलाओं को विशेष संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 15 के 3 में। देखिए महिला में 3 लेटर आता है ना, तो महिलाओं का विशेष संरक्षण, देखिए महिला में 3 लेटर, तो 3, 15 के 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए,
पिछड़ा वर्ग आरक्षण तो अनुच्छेद 15 के 4 में। पिछड़ा वर्ग आरक्षण किस में है तो 15 के 4 में। SC ST आरक्षण किस में है तो ये 15 के 4 में भी है। किस में है तो 15 के 4 में। चलिए नेक्स्ट, सरकारी नौकरी में आरक्षण किस में है तो अनुच्छेद 16 के 4 में। सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद में है तो 16 के 4 में है। चलिए नेक्स्ट, अस्पृश्यता अपराध है तो हाँ, छुआछूत क्या है तो अपराध है। बलात् श्रम पूर्णतः कब प्रतिबंध है तो खतरनाक कार्यों में। बलात् श्रम पूर्णतः कब प्रतिबंध है तो खतरनाक कार्यों में। धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक कब तो सार्वजनिक व्यवस्था। अल्पसंख्यक किस आधार पर तो धर्म और भाषा। अल्पसंख्यक मतलब क्या, जिसकी संख्या कम हो तो धर्म और भाषा पर। शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किसे है तो ये अल्पसंख्यकों का है। चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किसने लागू किए तो संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार कब लागू हुए तो मूल अधिकार 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। मूल अधिकार कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। क्या संसद मूल अधिकार बदल सकती है तो हाँ, लेकिन सीमा में। मूल संरचना सिद्धांत किससे जुड़ा है तो केशवानंद भारती किससे जुड़ा है। मूल संरचना सिद्धांत किससे जुड़ा है तो केशवानंदन भारतीय किससे जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट, मूल संरचना में क्या शामिल है तो मूल संरचना में क्या शामिल है तो मूल अधिकार। क्या शामिल है तो मूल अधिकार। अनुच्छेद 13 किससे जुड़ा है तो अनुच्छेद 13 असंवैधानिक कानून। तो असंवैधानिक कानून। अनुच्छेद 13 क्या करता है तो कानून रद्द करता है। चलिए नेक्स्ट, राज्य कानून मूल अधिकार के विरुद्ध हो तो अमान्य होता है। न्यायिक समीक्षा किससे जुड़ी है तो न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 से जुड़ा है। मूल अधिकार लोकतंत्र की क्या है तो आधारशिला है। मूल अधिकार लोकतंत्र का क्या है तो आधारशिला है। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए क्योंकि सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, नागरिक स्वतंत्रता किससे जुड़ी है तो ये मूल अधिकार से जुड़ी है। क्या मूल अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं तो मूल अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं हाँ। कौन सा अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो अनुच्छेद 21। कौन तो अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार किसके लिए है तो ये मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है। सामाजिक न्याय किस आधार से है तो समानता। आर्थिक न्याय किससे है तो आर्थिक न्याय स्वतंत्रता से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक सहिष्णुता किससे है तो धार्मिक स्वतंत्रता से। धार्मिक सहिष्णुता किससे है तो धार्मिक स्वतंत्रता से। लोकतंत्र की आत्मा क्या है तो लोकतंत्र की आत्मा क्या है तो मूल अधिकार। मौलिक अधिकार लिखित है तो हाँ, आर्टिकल 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है तो हाँ। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो ये आर्टिकल 32 को। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें क्योंकि सारा क्वेश्चन भी यही कराया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करें।